कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्या हाल चल रहे हैं आज बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के? अगर हम जहाँ तक बिटकॉइन की बात करते हैं, डेली हम वही बात कर रहे हैं और कोई भी चेंज नहीं है। नई वीकली कैंडल यहाँ पे अपना शुरुआत का जो गेम है वो नीचे की तरफ कर रही है। ठीक है, आज वीक का सेकंड डे है। अभी 5 दिन है इस वीक की क्लोजिंग में। ठीक है, तो 5 दिन में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर पहले 2-3 दिन कैंडल जिस तरफ मूव कर रही है, अगले लास्ट के 2-3 दिन में वो कैंडल जो है पासा पलट देती है। वीकली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो, है ना, तो कैंडल्स की शुरुआती मूवमेंट पे हमको नहीं जाना चाहिए। लास्ट की मूवमेंट बताती है कि क्या हो सकता है। लास्ट में मूवमेंट चेंज हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा 3 डे के चार्ट पे चले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छी खासी रेड कैंडल हमने देखी। जो आप ये कैंडल देखोगे, ये वाली हमने देखी 14 जो जुलाई की कैंडल थी, 14 से लेके 17 तक, और ये आई है 17 को, और ये हमको क्लोजिंग देगी 20 जुलाई को। आज है 18 जुलाई और इस कैंडल का थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मे बी ये कैंडल हमको जो है 30,500 या 800 तक क्लोजिंग दे दे परसों। ठीक है, 20 जुलाई की क्लोजिंग मिलेगी हमको, क्योंकि अभी जो बिटकॉइन के लिए हमको ध्यान रखना है, तो ये कैंडल्स 3 डे वाली और वीकली चार्ट, इसी बेस पे बिटकॉइन मूव करने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कैंडल का हम वेट करेंगे और कल या परसों हमको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो सकता है। ठीक है, और मे बी बिटकॉइन आज भी $30,000 पे निकाल दे लेवल। थोड़ा सा नीचे जाके जो लिक्विडेशन वाले जो गेम है वो छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई बड़ा मूवमेंट बिटकॉइन के अंदर, मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है। और जैसा हमने ये भी डिस्कस किया था कि FOMC मीटिंग तक बिटकॉइन को खुद को तो संभालना ही है, क्योंकि FOMC तक जो है बिटकॉइन एक अच्छी मूव ले सकता है। ठीक है, तो 25-26 जुलाई को है FOMC की मीटिंग, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइनबेस के CEO के बारे में। कॉइनबेस के CEO की एक मीटिंग हुई है डेमोक्रेट्स के साथ। अगर हम यहाँ पे बात करें, कॉइनबेस CEO टू मीट हाउस डेमोक्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर SEC लॉ सूट। एक तरफ यूएस के अंदर कॉइनबेस का लॉ सूट चल रहा है SEC के साथ, है ना, और दूसरी तरफ सोर्सेज सेड दैट कॉइनबेस चीफ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग will meet lawmaker from the new Democratic coalition to discuss crypto legalization। तो क्रिप्टो के ऊपर डिस्कशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ SEC का लॉ सूट और एक तरफ हाउस डेमोक्रेट यहाँ पे लॉ मेकर्स के साथ जो है एक मीटिंग, जो कॉइनबेस के CEO हैं उनकी। बहुत बड़ी बात है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है मीटिंग का, और आगे जाके क्या ये जो लॉ सूट कॉइनबेस के ख़िलाफ़ भी जो चल रहा है ये भी डिसमिस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी टाइम बताएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे WRX टोकन के बारे में, वजीरेक्स कॉइन के बारे में, जो वजीरेक्स का खुद का क्रिप्टो है उसके बारे में। और वजीरेक्स की इस क्रिप्टो के बारे में, इस कॉइन के बारे में अगर बात करें तो आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा मूवमेंट WRX में आ रहा है। ठीक है, और हमने कहा था कि जब तक वजीरेक्स की सिचुएशन अच्छी नहीं होती, जिस एक्सचेंज का ये टोकन है उस एक्सचेंज के हाल अच्छे नहीं होते, तब तक कॉइन में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। छोटे मोटे जंप की हम बात कर ही नहीं रहे हैं। 100%, 200%, 500% या 1000%, है ना, इतना पंप अगले 2 साल तक कोई भी कॉइन कर लेता है। खोटा सिक्का भी पंप कर लेता है बुल रन में, तो है ना, लेकिन जो एक बड़ा पंप होता है, एक बड़ा जंप होता है, वो शायद आप एक्सपेक्ट ना कर पाओ WRX से। ठीक है, जब तक सिचुएशन वजीरेक्स की भी अच्छी नहीं होती, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब लो लेवल पे कोई कॉइन होता है तो वो फ्लक्चुएशन दिखाता है। ठीक है, और वही फ्लक्चुएशन है, और यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है WRX के बुलिश होने का या पंप होने का।
बस इसको हम टेम्परेरी पम्प कहेंगे और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कॉइन DCX इंडियन एक्सचेंज की तरफ से, और एक नई लिस्टिंग होती हुई कॉइन DCX पे RSR कॉइन की रिजर्व राइट, ठीक है, RSR लिस्ट होता हुआ कॉइन DCX एक्सचेंज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबेरियम टेस्टनेट पपी नेट सरपासेस 30 मिलियन ट्रांजैक्शन माइलस्टोन। तो शिबेरियम टेस्टनेट की जहाँ तक हम बात करते हैं, 30 मिलियन का ट्रांजैक्शन का जो माइलस्टोन है वो यहाँ पे शिबेरियम ने हिट कर लिया। द नेटिव टेस्ट नेटवर्क ऑफ शिबा इनू लेयर 2 शिबेरियम कॉल्ड पपी नेट हैज़ रिकॉर्डेड एन इम्प्रेसिव टैली ऑफ ओवर 30 मिलियन ट्रांजैक्शंस। तो अच्छे नंबर हिट होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस के, जो कि अच्छी बात है शिबा इनू के लिए भी। ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो जस्टिन सन है वो TUSD को ख़रीद रहे हैं, जो स्टेबल कॉइन है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में ख़रीद रहे थे। चाहे हम बाइनेंस के कुछ लॉन्च पैड के कॉइन्स की बात करें, उनके लिए भी BNB और TUSD चाहिए था, तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में जस्टिन सन ने TUSD खरीदे थे। अब जस्टिन सन फेसेस चार्जेस ऑफ कवर्टली बाइंग स्टेबल कॉइन TUSD। तो इन अ न्यूली फाइल्ड लॉ सूट, इनके ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं? अब ये चार्जेस लगे हैं कि जो ट्रॉन के फाउंडर हैं जस्टिन सन, सीक्रेटली क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं द स्टेबल कॉइन ट्रू USD, जिसका नाम है TUSD। और द न्यू डेवलपमेंट फॉलो सन protected legal issue and involving SEC charges related to alleged malfeasance around TRX and BTT। एक तो सबसे बड़ा जो चार्जेस यहाँ पे ये लग रहा है कि जो सीक्रेटली है यहाँ पे अच्छी खासी जो है TUSD की यहाँ पे बाइंग की है जस्टिन सन ने। और आप यहाँ पे देख सकते हो सीक्रेटली इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी क्यों खरीद रहे हैं ना। द फाउंडर ऑफ ArcBlock claim that Justin Sun secretly purchased quantities of stable coin true TUSD। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी TUSD की मार्केट के अंदर खुद लेके रख रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसके चार्जेस यहाँ पे जस्टिन सन पे लगे हैं। तो हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कैटेगरी जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बुलिश बना हुआ है। 2022 में ही बहुत सारे कॉइन्स DeFi के, और 2023 में भी। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सेक्टर कंसोलिडेट एज $44 बिलियन TVL फेल्स टू ब्रेक 50 बिलियन बैरियर। तो 50 बिलियन डॉलर का यहाँ पे बैरियर नहीं तोड़ पा रहा है TVL, लेकिन आज की डेट में 40 बिलियन डॉलर से ऊपर यानी $44 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक, ये एक बहुत बड़ा बात है DeFi सेक्टर के लिए। ए ग्रेट डील ऑफ कंसोलिडेटिंग विद टोटल वैल्यू लॉक TVL फिगर्स स्टैंडिंग एट $44 बिलियन एंड मोस्ट ऑफ द ईयर इन 2023 एक्सपेक्ट for a brief period of 7 days in April, and the TVL in DeFi has consistently remained below the $50 billion। नो डाउट 50 बिलियन को अभी नहीं तोड़ पाई है, लेकिन जल्दी हम DeFi की टोटल वैल्यू लोग जैसे जैसे हम बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सेक्टर और मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको टोटल वैल्यू लॉक में भी इजाफा होता हुआ दिखने वाला है DeFi की। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैरी जेंसलर के बारे में, जो SEC के चेयरमैन हैं। SEC डिसअपॉइंटेड विद XRP रूलिंग ऑन रिटेल इन्वेस्टर, और चेयरमैन जेंसलर हिंट एट मोर क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो गैरी जेंसलर, जो आपने देखा XRP इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, एक डिसीजन आया एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से तकरीबन 100% का XRP ने जंप लगा के दिखा दिया। वो एकदम इतना बड़ा मूवमेंट था XRP रिपल के अंदर, और उस सब चीज़ को लेके ना, उन सब जो कुछ भी हुआ है XRP रिपल के साथ,
उसको लेके एक तरह से आप यूँ समझ लो कि गैरी जेंसलर कहीं ना कहीं खुश नहीं है, जो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन हैं, एंड हैज स्टेटेड दैट द रेगुलेटर इज़ disappointed with the SEC versus Ripple ruling on XRP regarding retail investor। तो एक तरह से यहाँ पे गैरी जेंसलर खुश नहीं है इस जो कुछ भी हुआ है, और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं SEC के साथ क्रिप्टो की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्खम की। आर्खम इंटेल ARKM कॉइन बाइनेंस के ऊपर भी आने वाला है कुछ ही घंटों में, और बिटमार्ट इज़ थ्रिल्ड टू अनाउंस द एक्सक्लूसिव प्राइमरी लिस्टिंग ऑफ आर्खम। तो बिटमार्ट ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, और इसकी जो ट्रेडिंग है वो आज से ही शुरू हो जाएगी बिटमार्ट के ऊपर। अगर हम 12 PM UTC की बात करें तो 5:30 AM के अराउंड, या मतलब 5:30 PM के अराउंड इंडियन टाइम की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ही घंटों का टाइम है, आर्कम आने वाला है, तैयार रहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइल कॉइन की। फाइल कॉइन का एक आप इवेंट समझ लीजिए, फाइल कॉइन अनलीस्ड, गेट एक्सेस टू द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन फाइल कॉइन विद एंगेजिंग टॉक, इंटरेक्टिव सेशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर। तो 18 जुलाई यानी आज, और ये है फाइल कॉइन अनलीस्ड पेरिस के अंदर जुलाई 18, और थोड़ा सा फाइल कॉइन पे नज़र रखिएगा, ठीक है, तो क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि फाइल कॉइन भी आज की डेट में काफ़ी लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मूवमेंट आ तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े मूवमेंट अभी तक फाइल कॉइन में नहीं आए हैं कि 50 से 100% का जंप जब तक नहीं लगता तब तक चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे आर्बिट्रम के बारे में। अनदर वेल विड्रू 4 मिलियन ARB, जिनकी वैल्यू $5.2 मिलियन की है, फ्रॉम बाइनेंस 7 आवर एगो। तो ठीक 7 घंटे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 मिलियन, आप ये ट्रांजैक्शन डिटेल अगर आप देखो, यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और इनके अंदर टोटल अगर आप देखोगे तो 4 मिलियन ARB निकले हैं $5.2 मिलियन के। तो एक तो इस वेल ने निकाले 4 मिलियन, लेकिन वी नोटिस दैट 3 वेल्स विड्रू ए टोटल ऑफ 3.76 मिलियन ARB। इससे पहले भी 3 वेल्स ने यहाँ पे विड्रॉ किए 3.7 मिलियन ARB, $5 मिलियन के, फ्रॉम बाइनेंस इन द लास्ट 2 डेज़, पिछले 2 दिन के, और अब 7 घंटे पहले के। तो टोटल अगर आप देखो 8 मिलियन के करीब पहुंच गए नंबर। 8 मिलियन ARB 9 से 10 मिलियन के ये विड्रॉ कर रही हैं वेल्स। तो थोड़ा सा ARB अगर आपके पास है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेल्स के मूवमेंट यहाँ पे हो रहे हैं ARB को लेके। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।